चेज दी विजन नॉट द मनी, द मनी विल एंड अप फॉलोइंग यू। आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं आज किसकी बात करने जा रहा हूँ। वन ऑफ द हाईली सक्सेसफुल, वेल्दी, हाईटेक, टैलेंटेड एंड इनोवेटर सौरभ भटनागर। सो लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी ऑन सौरभ भटनागर। जैसा कि मैं जानता हूँ वो हम सभी के मेंटर हैं और वो हमें बिल्कुल सही रास्ता दिखाते हैं फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप। सौरभ भटनागर वॉज बोर्न इन देहरादून। उनको बचपन से ही क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वो आज भी अगर अपने काम से फ्री होते हैं तो क्रिकेट और फुटबॉल ज़रूर खेलते हैं। उनको बचपन से ही अर्निंग में इंटरेस्ट आ गया था। उन्होंने अपनी इनकम कुछ इस तरह कमाई। उन्होंने क्रिकेट कार्ड्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे और वो कुछ इस तरह डेकोरेट करते थे कि लोगों को लगता था कि वो इम्पोर्टेड है। और उन्होंने जो क्रिकेट कार्ड्स बेचना स्टार्ट करे वो अपने फ्रेंड्स को सबसे पहले बेचना स्टार्ट किया और उनकी वो पहली इनकम बनी और वो उनकी एक गुड बिगनिंग भी साबित हुई। आफ्टर कंप्लीटिंग दी स्कूल एजुकेशन वो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करने गए क्योंकि उनको बताया गया था कि इसमें गुड करियर ऑप्शन है, लेकिन उनको कभी ये नहीं बताया गया कि एंटरप्रेन्योरशिप्स कुछ एग्जिस्ट करता है। जब वो ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में आए थे तब उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी। फिर उस कंपनी में वो अपनी सिटी के लीडर भी बन चुके थे और उन्होंने इतना हार्डवर्क किया कि उन्होंने अपनी टीम का साइज 500 लोगों का कर लिया था। उसके बाद उन्होंने एक और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी। उसमें उन्होंने 5000 प्लस लोगों की टीम बना ली थी और वो भी कुछ ही महीनों में। वो दोनों बिजनेस में इसलिए सक्सेसफुल रहे क्योंकि वो बहुत हार्डवर्क करते थे, अनस्टॉपेबल थे और कंसिस्टेंसी रखते थे और कभी भी फेलियर से घबराते नहीं थे। वो फेलियर को फेस करते थे, उससे सीखते थे और फिर उसके बाद उनके पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता जाता था। सौरभ भटनागर को नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था। फिर वो ऑनलाइन वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस हुए। उन्होंने वेबसाइट्स देखी, उन्होंने कोर प्रोडक्ट्स देखे, उन्होंने वेबसाइट सेलिंग और होस्टिंग के बारे में पता किया। फिर उसके बाद उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इन सब के बारे में पता किया। उनके पास कोई क्लू नहीं था, वो रात भर इन सब के बारे में पढ़ा करते थे। जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई वो अपने घर वापस लौटे और उन्होंने अपनी टीम और अपने बड़े भाई राहुल भटनागर के साथ एक बिजनेस प्लान किया। सौरभ भटनागर और राहुल भटनागर दोनों ने मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई। उस टीम के सारे मेंबर्स कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते थे। उन्होंने एक लॉयल्टी कार्ड बिजनेस अपनी ही सिटी में स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने बहुत हार्डशिप्स देखे क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो एज अ फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स थे और कोई भी उनके पास मेंटर नहीं था। सौरभ भटनागर ने और राहुल भटनागर ने दोनों ने अपनी टीम के साथ बहुत हार्डवर्क किया और लेकिन 4 साल तक उनके पास सिर्फ और सिर्फ महीने के 500 रुपये आते थे। पूरी टीम के पास सिर्फ महीने के 500 रुपये आते थे। 4 साल बाद उन्होंने एक मेगा इवेंट रखवाया जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया और मैसिव लेवल पे अरेंजमेंट्स भी करवाए थे। लेकिन उनके पास कुछ पैसे नहीं थे तो उन्होंने बहुत अलग अलग जगह से अरेंज करे थे, लेकिन ड्यू टू दी लैक ऑफ मेंटरशिप एंड गाइडेंस उनको 10 lakhs का लॉस हो गया था। पूरी टीम लॉस में जा चुकी थी। वो खुद डिप्रेस हो चुके थे, लेकिन इतने डिप्रेस नहीं थे। वो लोग मोटिवेट हुए और उन्होंने सोचा कि दिस इज़ द टाइम फॉर अ बिग स्विच। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि वो रोज़ रात को ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में पढ़ने लग गए थे। तो वो रोज़ रात 10 बजे से 4 बजे तक रोज़ इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग सब के बारे में पढ़ते थे। एक रात उन्होंने फेसबुक एड कैंपेन पर इन्वेस्ट किया। उन्होंने $20 इन्वेस्ट करे और उसी रात उन्होंने $200 अर्न कर लिए थे। उस टाइम पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऑनलाइन मनी कमा सकते हैं। उन्होंने सिंगल डे $20 इन्वेस्ट करके $200 कमाए। वहीं वो महीने के $10 यानी 500 रुपीज़ कमा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरा कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है। आफ्टर द लॉस ऑफ 10 lakhs उन्होंने सोच लिया था कि अब उनको अपना स्टेप ऑनलाइन वर्ल्ड मार्केटिंग में रखना चाहिए। सौरभ भटनागर अच्छी तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते थे, बट फिर से उनके पास कोई मेंटर नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने आप को 30 डेज़ के लिए अपने आप को रूम में लॉक्ड कर दिया और वहाँ पे उन्होंने 500 प्लस वीडियोस देखी और एवरी सिंगल डे जो भी वो वीडियो देखते थे वो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते थे, उनको डेली बेसिस पर लर्न करते थे। सौरभ भटनागर की लाइफ का वो एक गोल्ड फेज था जो उन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। उन्होंने बहुत कुछ सीखा उस 30 दिन और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और फिर वो अपने गोल को अचीव करते ही गए। वो बूस्टअप हो गए थे और वो हर चीज़ को गोल्ड में बदल रहे थे। सौरभ भटनागर को पता चल गया था कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
उनको अपने बेस्ट फ्रेंड गौरव से ही बहुत सपोर्ट मिला, जो कि वो पहले से ही इस काम में लगे हुए थे। सौरभ भटनागर लॉन्ग ड्रीम्स जैसे उनकी ऑनलाइन जर्नी ऑनलाइन मार्केटिंग देखने लगे थे, बहुत ही कम पैसा था, लेकिन उनके अंदर एक अच्छी बात थी, वो कोई भी बिजनेस करते थे, वहाँ से कुछ भी पैसा आता था वो अपने अंदर री इन्वेस्ट करते थे, वो अपनी लर्निंग पे री इन्वेस्ट करते थे, वो ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर्स पे इन्वेस्ट करते थे, इवेंट्स के लिए इन्वेस्ट करते थे। उन्होंने बहुत सारे मल्टी लेवल पे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए, कुछ में वो फेल हुए, कुछ में वो सक्सीड हुए, लेकिन उन्होंने सक्सेस को एज अ मोटिवेशन लेके आगे बढ़ते रहे और उनको पता था कि उनकी लाइफ में सक्सेस बहुत जल्द आने वाली है। सौरभ भटनागर ने पहला क्लाइंट ई-कॉम निश्चय लिया। सौरभ भटनागर ने उनके लिए फेसबुक एड्स रन करे। सौरभ भटनागर डेली $100 स्पेंड करते थे और $1000 का रेवेन्यू जनरेट कर लेते थे। उन्होंने बहुत सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस रन करना स्टार्ट कर दिए थे, जो कि बहुत जल्दी वायरल भी हो गए थे और वहाँ से भी वो बहुत अच्छे से अर्न करने लग गए थे। वो प्रोडक्ट लॉन्च इंडस्ट्री में भी जा चुके थे, जो कि उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ था। जब उनका पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वो लॉस में जा चुका था, लेकिन जब उनका दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था उन्होंने 1 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था, वो भी केवल 7 दिन में। उन्होंने अपने फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करे और उनको बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। उन्होंने अपने लर्निंग फेज में इतना कुछ सीख लिया था, इतना कुछ प्रैक्टिस कर लिया था कि वो आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाह रहे थे, जिससे लोग बहुत सक्सेसफुल हो सकें। एक दिन सौरभ भटनागर ने अपने फ्रेंड विक्ट्री की हेल्प करी। उन्होंने फनल पेजेस के बारे में उसको एडवाइस दी और उन्होंने जस्ट 2 डेज में $50,000 to $90,000 कमा लिए थे। फिर सौरभ भटनागर ने उनके एक फ्रेंड जोनाथन के लिए उनके लिए फनल पेजेस का काम किया और उन्होंने 5 दिन के अंदर $30,000 का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। फिर उनके पास एक दिन उनकी एक बिजनेस फ्रेंड रेशु उनके पास आई एक प्रोडक्ट लेके। फिर सौरभ भटनागर ने उनके लिए एक फनल पेज तैयार किया। उस फनल पेज से उन्होंने $80,000 जस्ट इन 7 डेज में अर्न कर लिया था। फिर उनके पास एक बड़ा चैलेंज आ गया था, क्योंकि उनको अपने बड़े भाई राहुल भटनागर को ऑनलाइन वर्ल्ड में लाना था। राहुल भटनागर ऑफलाइन में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन सौरभ भटनागर चाहते थे कि उनके बड़े भाई राहुल भटनागर ऑनलाइन बिजनेस में आ जाएं। फिर उसके बाद सौरभ भटनागर राहुल भटनागर के लिए काम करने लग गए थे। उनकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स एंड लीडरशिप कोच सब चीज़ ऑनलाइन लाना चाह रहे थे। उन्होंने उनके लिए फनल भी जनरेट करे, जिससे उनको $35,000 का वो भी विद इन 12 मंथ्स में अर्न कर लिया था। फिर सौरभ भटनागर इतने सक्सेसफुल हो गए कि वो खुद अपना ब्रांड लेके आ सकते थे। फिर वो सौरभ भटनागर यूनिवर्सिटी लेकर आए, जहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सौरभ भटनागर और राहुल भटनागर को शुरुआत में प्रॉब्लम इसलिए हुई थी क्योंकि उनके पास कोई मेंटर नहीं था, कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन नहीं था, लेकिन अब वो हम जैसे यूथ यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर कर रहे हैं। वो लोग ऑनलाइन लेक्चर्स, इवेंट्स कंडक्ट करते हैं, जिससे हम लोगों की हेल्प हो सके, हम लोगों को एक्सपीरियंस गेन हो सके। सौरभ भटनागर का एक एग्जाम्पल ले सकते हो। उन्होंने बहुत हार्डशिप्स झेली, लेकिन उन्होंने उनको ओवरकम किया। उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, उनको ओवरकम किया और आज देख सकते हो आज वो कितने सक्सेसफुल हैं। सो एट द लास्ट आई वांट टू से दैट कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग and say yes to success.